दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 6 तारीख को स्पेशल बेंच हमारे मामले को, हमारे आप सबके महत्वपूर्ण मामले को, यानी कि MC सिंगला साहब के केस को 3:30 बजे सुनेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। और हमारे वकील साहब लोग सब तैयार बैठे हैं। 2:55 तक जो है कोर्ट नंबर 2 की जो 3 जजेस की बेंच बैठेगी और 3 बजे से स्पेशल बेंच, जिसमें हमारे वही ऑनरेबल जजेस बैठेंगे दोनों, जो हमारा मामला देखते हैं, जिसमें हमारा 2 नंबर इस बार लगा है और 1 नंबर दूसरे का लगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आज उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं। चेंज ये देखने को मिले, इसके पहले जब भी मैं वीडियो बनाता था, देखता था, आप भी देखते रहे होंगे, सब लोग इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके कोई भी अपना स्टेटस देख सकता है। जब आप स्टेटस इसका देखते हैं तो हम लोगों का या तो डेट मिलती है, पिछली कोर्ट का आर्डर मिलता है, सब कुछ लिखता है। और अगली डेट के बारे में जब लिखा रहता है तो लिखा रहता है फलानी डेट फॉर फाइनल हियरिंग। लेकिन अब क्या हमको आज दिखा कि वो लिखा है फॉर मोशन हियरिंग। अब फाइनल हियरिंग से मोशन हियरिंग में चेंज होना मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं, हो सकता है आपके कमेंट्स हमें कुछ बता सकें कि भाई आखिर ये क्या है। दूसरी बात, क्योंकि इतना हम लोग जानते हैं कि फाइनल माने क्या होता है और मोशन हियरिंग माने क्या होता है, इतना तो थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। टिप्पणी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, ना हैसियत में है, न ही हमारे लोगों की कोई नीयत है टिप्पणी करने की। लेकिन अंग्रेजी तो हम लोग थोड़ी बहुत समझ ही सकते हैं। अब पता नहीं ये त्रुटि से हुआ या कैसे हुआ, क्योंकि त्रुटि तो या जो भी है, जो भी होता है रजिस्ट्री से हो सकता है। अब ये बात मैंने क्यों कही, एक सूचना बड़ी महत्वपूर्ण आई है कि हमारे ऑनरेबल CJI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक सख्त टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के ही ऊपर। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री अपने को सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझती, इस तरीके की, यानी कि कुल मिला के समझ जाइए कि वो संतुष्ट नहीं है रजिस्ट्री के कामकाज से और रजिस्ट्रार साहब को निर्देशित किया है। एक केस था, उसको लेकर के उसमें ED को कहीं कुछ नोटिस जानी थी, तो ED को नोटिस नहीं की। उन्होंने कहा कहीं रजिस्ट्री ने उसमें कुछ मेंशन किया कि साहब इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं आदेश का, ऐसे कुछ कहा। क्यों कहा, क्या कहा, ये नहीं मालूम, लेकिन CJI साहब नाराज हुए, उन्होंने सख्त टिप्पणी कर दी। कुल मिलाकर के इतना तो समझ में आया गया है, आपके भी आ गया होगा, हमारे भी आ गया, हम सब लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं रजिस्ट्री कुछ उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रही जितना होना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से। खैर आइए, तो दूसरी बात हो गई। ये आज का वीडियो सिर्फ उतना ही बताने के लिए, थोड़ा ये भी बताने के लिए कि आपका प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में होता तो शायद 10 साल तक, 10 साल से ज़्यादा हो गए, MC सिंगला साहब को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे पेंडिंग नहीं पड़ा होता, या जाने की नौबत ही नहीं आती। अरे भाई, जाते तो हम लोग तभी हैं जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती। खैर, आज आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से मुझे एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हालांकि इसमें कोई पेंशन अपडेशन की बात मैंने नहीं कही, ना कोई ऐसा मौका था। मौका ये था कि बैंक का कुछ प्रतिनिधित्व कर सकूं। आज जो है आकाशवाणी की तरफ से, यानी कि प्रसार भारती की तरफ से मुझे बुलाया गया था कि साहब बैंक का कुछ योगदान जो है रूरल डेवलपमेंट में या डिपॉजिट्स में या ग्रामीण उत्थान में, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करनी थी। पॉडकास्ट था, तो जो आज 1:15 पर प्रसारित हुआ है लखनऊ दूरदर्शन से, वो जो प्रसारण है उसका मैं ऑडियो क्लिप इसमें वीडियो में डाल देता हूं कि उसका आपकी तरफ से मेरा क्या प्रतिनिधित्व तो आपका था, वो मैंने उसमें किया है। और केवल ये बताने की कोशिश की कि बैंक के डेवलपमेंट में ही नहीं, ये देश के डेवलपमेंट में, देश के नवनिर्माण में, हरित क्रांति में, रूरल डेवलपमेंट में, महिला उत्थान में, ग्रामीण उत्थान में बैंकर्स का क्या योगदान है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास किया है इस प्रसारण में। तो ये प्रसारण मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज इसको जरा सा देखिए। श्रोता बहनी, हम सब आर्थिक रूप से मजबूत बना चाहिए थे और वही में हमार साथ देते हमरे द्वारा कीन गई छोट छोट बचत, और वही बचत पर यदि हमका अलग से लाभ मिले तो हमार बचत के रुपया सार्थक रूप ले लेते और हम आर्थिक रूप से मजबूत भी बनत जाते।
तो यह बात पर आज हम लेके आए हैं भेंट वार्ता ग्रामीण महिलाओं की ताकत छोटी छोटी बचत जी के बारे में बताए रहे हैं विनोद कुमार वर्मा भैया, और हम उनसे बातचीत की हैं। तो चलो सुना जाए। श्रोता पंचो, जब बात रुपया पैसन के आवत है तो हमार सबके यह प्रयास रहत है कि हमार रुपया पैसा ऐसन जगह सुरक्षित रहे जहां से हम आवश्यकता पड़े पर निकाल भी पाई, और साथ में हम जौन बचत करित है वह सुरक्षित तरीका से बचावत रही। तो ऐसन में हमार साथी बनत है बैंक, और जौन हमार बचत रहत है वह आवश्यकता पड़े पर एक आर्थिक संबल और ताकत बन जात है हम मेहरवन के। तो बैंक में हम पैसा कैसे जमा कर सकित है, कैसे बैंक हमार सहायता कर सकत है, और बैंक से हमका कौन कौन सी सुविधा मिल सकत है। तो इन्हीं कुछ प्रश्नन के उत्तर जाने खातिर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं विनोद कुमार वर्मा जी, जो उनकी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बैंक मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त भये हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार जी हमारे स्टूडियो में आपके। धन्यवाद। विनोद भैया, सबसे पहले जो प्रश्न हमारा है वह यूँ है कि कम से कम कितने रुपया से हम खाता खोल सकित है? देखिए, खाता खोलने के लिए बैंक में कोई रुपए की सीमा नहीं, आप जीरो बैलेंस से खाता खोलें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना में ये सुविधा दी है कि कोई भी व्यक्ति, और महिलाओं के लिए तो पहले भी था एफआई स्कीम के अंतर्गत। एफआई का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समामेलन, मतलब बैंक से जुड़िए, ये इसका मतलब हुआ। तो कोई पैसा की जरूरत नहीं है, सब लोग बिना पैसे से खाता खोल सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न यूँ है, हम आपसे जानना चाहब कि बचत के शुरुआत कैसे कर सके थे भाई, तब तो पैसा जो उन्हें बैंक में जमा कर सका। देखिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए मैं एक चीज सीधे बता दूं कि गांव में जो महिलाएं काम नहीं कर रही, अपने घर में काम करती हैं, कुशल गृहिणी हैं, उनके लिए तो पैसा बचत का सबसे पहला तरीका ये है कि भाई जो मैकेस पैसा उनको मिले, रक्षाबंधन में गई, करवा चौथ में पैसा इकट्ठा किया, या कोई किसी भी फंक्शन में उनको पैसा मिला, उनके भैया आके दे गए, उस पैसा को इकट्ठा करें, अपने गुल्लक में रखें और घर में न रखें, न किसी दिन पति उनका जरूर ले लेंगे, सीधे बैंक में जाए और वही पैसा जमा कर दें, और इंतजार ना करें कि पैसा हमारे है तभी हम बैंक जाएं। जब ऐसे ही चली जाए, किसी समय जाकर के खाता तो बैंक में जरूर हो चाहिए जी। अच्छा भैया, ये बताओ कि अगर मेहरवे छोटा मोटा व्यवसाय करा चाहत हैं, बोला उनके पास जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं है, तो वही माँ बैंक कैसे सहायता कर सकत है? अरे बैंक तो इसके लिए है, पैसा होना कोई आवश्यक नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। जनधन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का तो ऋण उनको ऐसे ही मिल जाएगा। खाली उनको ये बताना पड़ेगा कि मैनेजर साहब को जाए कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमारे पास आप पैसे नहीं है, हम अपना आधार कार्ड लिए चले जाएं और अपना एक आवेदन पत्र दें, फोटो ले जाएं, अंगूठा लगा दें या दस्तखत करती हूँ अपना करें, 50,000 का तो कर्जा ऐसे मिल जाएगा उनको। और ये जो कर्जा लीहन है तो वह का वापस करे के कोनो समय अवधि रहा था कि नहीं? हाँ, वो आपसे पूछ करके कि जब कोई आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो कम से कम 1 महीना तक तो इंतजार करना पड़ता है, तो कम से कम 1 महीना बाद उसकी किस्त शुरू होती है, और उसको 3 साल 4 साल में जैसा कि आप मैनेजर साहब से बता देंगे कि हर महीना हम इतना दे पाएंगे, उतना पैसे की किस्त शुरू हो जाएगी। और ये लोन जो है उनका सीधे मिल जाता है कि कोनो गारंटर की आवश्यकता रहा? अरे कोई गारंटर की जरूरत नहीं इसमें जी। महिलाएं जाएं, कोई गारंटर की जरूरत नहीं, अपना जाएं, मैनेजर साहब को बताएं, 50,000 रुपए तक तो कोई गारंटर नहीं, और अगर दूसरी बार जब हो जाएंगी तब तो और ज्यादा रुपए उनको मिल जाएगा। रुपए की वजह से कोई व्यवसाय करना, महिलाओं को स्वावलंबी होना, ये कोई नहीं रोक सकता। ये बात महिलाओं को जान लेनी चाहिए। बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती, शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में। कैसे खाता खोला चाहती हैं, लोन लेवा चाहती तो सोचती हैं कि जो ने हमरे साथे कोनो गारंटर चले, तो अरे अब जरूरत नहीं है ये के? नहीं, गारंटर नहीं, हम तो ये कहेंगे कि किसी को लेके न जाएं। आप अपने पड़ोस की सहेली को लेकर के जा सकती हैं। घर में से अगर आप किसी को लेकर जाए, सबसे पहले उसको पता चल जाएगा कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया है, तो आप अपने सहेली को लेकर जाएं या अकेली चली जाएं। अकेले जाना चाहिए, स्वावलंबी आप बने, और कोई लोन लेने के लिए भी किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, और चाहे खाता खोलने के लिए आप अकेले जाए, और बैंक इसके लिए हाजिर है। बैंक चाहती है कि महिलाएं स्वावलंबी बने। तो भैया आप सहेली की बात करो, तो मान लो कि जो सहेलियां हैं मिल करके स्वयं सहायता समूह बनौती हैं,
तो बैंक उनके कौनी मेर से सहायता कर सकत है? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ऐसा है कि हम तो ये कहेंगे कि जैसे आपने बचत शुरू करी, उनसे भी कहो कि तुम भी थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा करो और आपस में मिलकर के एक समूह बना लें, ग्रुप, जैसे दोस्तियों का ग्रुप, उसको स्वयं सहायता समूह करते हैं। स्वयं सहायता का मतलब है अपनी सहायता खुद ही करना, कोई अब करे नहीं आएगा बाहर से। तो वो सब सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, लिखा पढ़ी करें आपस में बैठ करके। एक पढ़ी लिखी महिला को, देखिए समूह में एक अध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक कम से कम पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। समझदार तो सब होती हैं महिलाएं आजकल। तो जो पैसा इकट्ठा हो जाए वो अपने बैंक के समूह के खाते में जमा कर दे, ठीक, और बस आपको वहां से लोन भी मिल जाएगा। और अच्छी बात एक चीज और बता दें कि अगर एक महिला 100 रुपया महीना इकट्ठा करती है और अगर 10 महिलाओं का समूह हो गया तो 1000 तो यही हो गए। हाँ। और उसी पैसे से यही बढ़ता रहेगा जी। इसी पैसे से वो आपस में लोन दे सकती हैं एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, छोटे मोटे लोन तो वही निपटा लें वो, और जब बड़ा लोन लेना हो तो आप बैंक से ले लें। बैंक आपको अकेले भी लोन देने के लिए तैयार है और बैंक आपको ग्रुप को भी लोन देने के लिए तैयार है। और एक चीज और बता दें आपको जी, हो सकता है महिलाओं को इसकी जानकारी न हो, जब आप लोन लेते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहित करती है, आपको अनुदान देती है, चाहे आप अकेले लोन ले चाहे आप समूह के माध्यम से लोन ले। अच्छा। तो हमारा तो मानना यह है, मेरा अपना निजी राय ये है कि भाई महिलाओं को अपना काम जरूर शुरू करना चाहिए। जितने स्वावलंबी हो जाएंगे, समझ लीजिए आत्मविश्वास का मामला है जी। हाँ, बहुत जरूरी है ये चीज। बिल्कुल सही कहो भैया कि आज के जमाने में मेहरुन खातिर आत्मनिर्भरता जरूरी है। विनोद भैया, यो आप बतावें कि यदि मेहरुए स्वयं के अपन बैंक खाता खोला चाहते हैं तो उनके कौन मेर के खाता ठीक रही? देखिए, गांव की महिलाओं के पास पैसे तो शुरू में होते नहीं, थोड़ी बहुत घर के पैसों से बचत कर ली, तो उस पैसे को सबसे पहले तो बचत खाते में जमा करें। अच्छा। जब उनको लगे कि कुछ व्यवसाय कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा करें। एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है, उसको कहते हैं आरडी। आरडी का मतलब रिकरिंग माने हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें। इकट्ठा पैसा किसी के पास एक हो नहीं पाता है, हर महीना जमा करें, धीरे धीरे करके। जैसे नहीं गांव में बताया जाता है कि थोड़ा थोड़ा दूधी बूंद डालो तो पूरा डिब्बा भर जाता है। यही आरडी स्कीम है, समझ लीजिए। अच्छा। ये सबसे अच्छी स्कीम है और बढ़िया ब्याज मिलता है इस पर वही ब्याज मिलता है जो फिक्स डिपॉजिट में होता है। तो जो आरडी स्कीम है, इके कोनो समय अवधि है कि अतने से अतने साल तक यू खाता रही, वही के बाद में हम बंद कर सकित है, या मतलब जब तक चालू रखा चाहो, ये के बारे में थोड़ा सा बतावें। देखिए, इसका तो बहुत अच्छा है ये है कि आप इसको 6 महीने के लिए भी खोल सकते हैं, 1 साल के लिए खोल सकते हैं, 3 साल के लिए खोल सकते हैं, 5 साल के लिए, अधिकतम 10 साल तक के लिए खोल सकते हैं। अच्छा। और एक अच्छी बात इसमें यह है सरकारी बैंक में कि आपको अगर बीच में कोई अचानक रोजगार करना हो, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए खोला, 1 ही साल चलाया और आपको बीच में पैसे की जरूरत लग गई कि अगर पैसा हो जाता है तो हमारा ही जमा पैसा, तो हम ये वाला रोजगार कर लेते। तो बैंक के मैनेजर साहब के पास जाएंगे और 2 लाइन उनको जवानी कह दे जाकर के, एप्लीकेशन तो ऐसे हो जाती है कि भाई मैनेजर साहब, हमको ये रोजगार करना है, हमने 3 साल के लिए खोला था, हमको आज ही पैसा की जरूरत है, तो वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। अच्छा। बीच में ही एफडी टूट जाएगी और उस पर ब्याज भी मिलेगा। अच्छा। हाँ, लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीच में टूट भी जाएगी कि हमारा पैसा फंस गया तो फंस गया, ऐसा कुछ नहीं। अधिकतर तो हमार जो जानकारी हम ये सुना है कि एफडी अगर बीच में तोड़वाओ तो थोड़ा बहुत पैसा कम मिलत है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, कम का मतलब है कि जितने दिन के लिए एफडी बनी है, हाँ। मान लीजिए 3 साल के लिए आपने बनवाई और आपको 1.5 साल में जरूरत लग गई पैसे की, हाँ। तो पैसा तो आपने 1.5 साल रखा, तो 1.5 साल पर जितना ब्याज मिलना चाहिए, मान लीजिए 3 साल पर 8% मिलना चाहिए और 1.5 साल पर 6% मिलना चाहिए, तो 6% ब्याज आपको मिल जाएगा। पहले ये नियम था कि चूंकि आपने बीच में ही धोखा दिया है, ये बहुत पहले की बात है, तब आपका जो 1.5 साल के लिए आपने बीच में तोड़ा रहे हो तो 1.5 साल में मान लीजिए 6% मिलना चाहिए, तो 1% काट लिया जाता था। अच्छा। लेकिन अब सरकार ने इसको बंद कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं, और महिलाओं के लिए तो विशेष है। अच्छा। जी हाँ, महिलाओं के लिए तो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और इसकी बड़ी जरूरत है देश में। जी विनोद भैया, यह बतावें कि बचत से मेहरुए आगे बढ़ सकती हैं, यही के अलावा भी मेहरुए कैसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ सकत हैं? देखिए, अगर बचत है, सबसे ज्यादा जरूरी तो वित्तीय, समझ लीजिए फाइनेंशियल, अगर वो स्वतंत्र होंगी, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, तो एक तो समझ लीजिए जो घरेलू हिंसा होती है ना, वो बंद हो जाएगी, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा,
ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके लिए खाली इसकी जरूरत नहीं, साथ में शिक्षा का भी बहुत आवश्यक है जी। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो फिर उतना आगे तक नहीं जा सकते बचत के माध्यम से केवल, इसलिए जो है शिक्षा भी इसमें बहुत ही जरूरी चीज है जी। और भैया यह बताओ कि वरिष्ठ नागरिक के बात करी, मने जो बूढ़ पुरनिया हमारी आजी काकी हो रही हैं, तो वही अगर बैंक में रुपया जमा करत हैं तो उनका कुछ ज्यादा लाभ मिलत है का? हाँ, वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, जो लोग 60 साल से ज्यादा लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, बूढ़ा लोग। लेकिन महिलाओं के लिए ये बात अलग से बता दें, लोगों को नहीं पता होगी, ये उम्र महिलाओं के लिए 58 वर्ष है। अच्छा। हाँ, लोग समझते हैं कि 60 साल पर ही आदमी पुराना माना जाता है। तो महिलाएं अगर 58 साल की हैं, बैंक में कभी जाएं, अगर उनको कभी कभी बैंक वाले ना बता पाए तो खुद वो अगर 58 साल से ही है तो उनको अन्य लोगों की अपेक्षा 1% अधिक ब्याज मिलता है उनको, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते। अच्छा। जी, ये भारत सरकार ने किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जो पुराने लोग हैं, ये तो भैया तुम बहुत नई जानकारी दी हो। तो चलत विनोद कुमार वर्मा भैया, आपका हमारी श्रोता सखियन का कोनो संदेश भी देवा चाहत हैं? नहीं, मैं तो केवल इतना कहूंगा उनसे कि वित्तीय रूप से आप साक्षर जरूर बने और बैंक को अपना मित्र समझें कि आपके परिवार के लोग वहां बैठे हैं आपकी मदद के लिए। बल्कि अब आप अगर दूसरे शब्दों में मैं अपनी तरीके से कहना चाहूं तो महिलाओं को समझ लेना चाहिए कि उनकी मदद के लिए बैंक को अपना मैके वाला के तरीके से समझे कि आपकी मदद करेंगे जरूर। हाँ, कहे से बहुत मेहरबा बैंक जाए से डरत है, संकोच करत है कि कैसे जाई। जी जी हाँ। जी, वो डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सीधे चले जाए और हर व्यक्ति उनकी मदद के लिए तैयार है। अगर कोई वहां काम कर रहे हो, बैठे हो, जो भी हो, मैनेजर साहब के कमरे में चले जाएं। हाँ, मैनेजर साहब लोग बड़ा सम्मान करते हैं, आप जान लीजिए, उनका काम ही यही है। सब जगह अगर कोई कर्मचारी उनसे कहा महिलाओं को ठीक से बात ना कर रहा हो या कभी कोई ऐसा हो, सब जगह CCTV हम लोगों ने लगवाए हुए हैं बैंक में। अच्छा। हाँ, कि महिलाओं का विशेष सम्मान होना चाहिए और जैसे आवे, वरिष्ठ नागरिक के लिए कोई लाइन नहीं होती बैंक में, ये भी समझ लें। अच्छा। हाँ, महिलाओं के लिए अलग है, लेकिन उनमें भी जो वरिष्ठ महिला हैं उनके लिए सबसे पहले कि भाई इनको मौका पहले दीजिए, इनका काम तुरंत करिए, घर का इनके पास और भी काम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो भैया। तो विनोद भैया, आप हमारे स्टूडियो में आयो और बैंक से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारी जो ने श्रोता सखियन का दी हो, तो यही के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता बहनी, अब हम सुना ये भेंटवार्ता ग्रामीण महिलाओं की ताकत, छोटी छोटी बचत जी के बारे में बहुत सी उपयोगी जानकारी देहिन विनोद कुमार वर्मा भैया। तो अतनी नीक और उपयोगी जानकारी दे खातिर हम इनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लास्ट में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि मेरा आपसे ये निवेदन है, सीनियर सिटीजन जितने हैं, मेरा मतलब है रिटायरीज, कम से कम रिटायरीज, क्योंकि जो लोग नौकरी में हैं, हमारे सर्विस में हैं, हमारे बैंकर साथी, वो तो भाई नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बैंकर साथी जब तक लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोगों के साथ ऐसे ही कुछ होता रहेगा। कभी PLI पर, कभी 5 डेज पर, कभी वर्क लाइफ बैलेंस पर, कभी आउटसोर्सिंग पर, इतनी सब समस्याएं होती रहेंगी और हम लोग ऐसे ही जूझते रहेंगे। कभी कोई आकर के बैंक के अधिकारियों को, कर्मचारियों को गाली दे जाता है बैंक के अंदर, कभी पीट जाता है, और सब कुछ निर्देश होने के बावजूद सुरक्षा के हम लोगों का कोई सुरक्षा भाई साहब बिल्कुल नहीं होती है। पिट भी जाते हैं, FIR भी लिखा देते हैं, कहीं कुछ होता नहीं है। कुल मिलाकर के हमको लोगों को अपना प्रतिनिधित्व वहाँ भेजना ही पड़ेगा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा, कहीं भी। बस मुझे यही कहना है और 6 तारीख को देखते हैं फिर क्या होता है। मिलते हैं 3:30 बजे के आसपास, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।